नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नहीं मिला तो नहीं है, वो ज्योति के पास होना चाहिए। फ़ोन उठा नहीं रही, पहले कॉल करके बोल दो। चलिए, इंग्लिश द का यूज़ देख रहे थे ना, एक बार बस क्विक रिवीजन द वाले को। ठीक है, पहला रूल जो द में देखे, अगर कोई निर्धारित वस्तु हो, डेफिनेट हो, तो द का यूज़ होता है। ओपन द डोर, ओपन द विंडो। ठीक है, ओपन विंडो नहीं, ओपन डोर नहीं, ओपन द डोर, ओपन द विंडो। क्यों डेफिनेट है? आपको मालूम है किस दरवाजे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या सुपरलेटिव डिग्री जहां यूज हो वहां पे द यूज किया जाता है, ये बताया था। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, वैसे ही जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आया है वहां पे द लगेगा। ठीक है, फिर द का यूज क्या? माप बताने के लिए, मतलब कोई चीज कैसे बिकता है, लीटर में बिक रहा है, किलो में बिक रहा है, पाव में बिक रहा है। ठीक है, उसको बताने के लिए भी द का यूज किया जाता है। बाय द लीटर, ठीक है, बाय द डजन, ठीक है, डजन, बाय द किलो, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, एक एग्जांपल लिखाया था। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है ज्यादातर। ही वॉज शॉट इन द हेड, ही वॉज शॉट इन द लेग, ही वॉज शॉट इन द हैंड। ठीक है, फिर बताया कुछ शब्द के आगे द लगना ही होता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ये सारे, नन ऑफ, इसलिए ऑप्शंस में रहता है नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो वहां पे नन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद क्या लगता है? द लगता ही है। ठीक, क्लियर। मोस्ट का यूज बताया था। मोस्ट के अगर शब्द के पीछे जाए, 3 यूज है। मोस्ट का एक मतलब होता है जब सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं उसको, सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल वाला। एक दूसरा अर्थ होता है क्या? वेरी के अर्थ में होता है, मतलब बहुत, वेरी, बहुत। ठीक है, और तीसरा अर्थ क्या देखे? अधिकतर, ज्यादातर। ठीक है, तो तीनों यूज को हमको पहचानना है। जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है तभी उसके पहले द लगाना है, नहीं तो नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ दिस क्लास, तो सभी क्लास के बीच में उसको एक हैंडसम बता रहा हूं, तो वहां पे वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज हो रहा है, तो ही इज द मोस्ट हैंडसम। लेकिन बाकी अगर मैं बोलूं कि वो बहुत हैंडसम है, ही इज द मोस्ट हैंडसम, तो वहां पे वेरी हैंडसम की जगह, वेरी की जगह ए लगा सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अधिकतर वाला जब शब्द यूज करूं, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं, तो वहां पे द नहीं लगाते। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, उसके पहले द नहीं लगाओगे। जैसे हम लोग द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे देख रहे थे, तो उस मोस्ट के पहले द नहीं लगाना है, द मोस्ट हैंडसम, ये चल जाएगा। लेकिन बाकी मोस्ट बर्ड्स, खाली मोस्ट बर्ड्स, ठीक है, द मोस्ट बर्ड्स नहीं, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ये भी हो सकता है क्योंकि ऑफ लगा दिया उसके बाद द लगना होता है। ठीक, ये क्लियर था। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन द जर्नी, ये एग्जाम्पल देखे थे। व्यक्ति के पद के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, द पीएम, द सीएम, द पीएम हैज कम, द सीएम हैज कम। ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाए तो भी उसके पहले द का यूज किया जाता है, बताया था। जैसे उसके अंदर की माँ जाग गई, ममता जाग गई, द मदर इन हर, द जज इन हिम, द एक्टर इन हिम, द प्लेयर इन हिम। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, द गिटार, द हारमोनियम, और खास करके जैसे प्ले वर्ड यूज करते ना ज्यादातर, प्ले, तो जैसे ही वांट्स टू प्ले गिटार नहीं, ही वांट्स टू प्ले द गिटार, द हारमोनियम। ठीक है, इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशन की बात की जा रही हो तो हर एक
चीज लगभग आप इर्द गिर्द देख रहे हो सब इन्वेंटेड है, ठीक है, लेकिन उसका यूज इन्वेंशन के रूप में ही किया जाए तभी द लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप नहीं, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ठीक, क्लियर। फिर एक चीज बताया था ऑर्डिनल कार्डिनल न्यूमरल, है ना। न्यूमरल में ऑर्डिनल कार्डिनल के भी कुछ शब्द आ जाते हैं, दोनों है, बट बेसिक डिफरेंस जो बताया ऑर्डिनल और कार्डिनल का एक बताया था, कार्डिनल और ऑर्डिनल। 1 2 3 4 ये कार्डिनल होता है, 1 का फर्स्ट बना ऑर्डिनल क्रमवाचक, ठीक है, 2 का सेकंड, 3 का, वैसे फर्स्ट और लास्ट ये सब किस में आ जाते हैं, आपके ऑर्डिनल में आ जाते हैं। तो ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ही इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों, ये एक ऑर्डिनल है। गो टू द नेक्स्ट पेज, गो टू द नेक्स्ट डोर, गो टू द नेक्स्ट रूम, ना कि गो टू नेक्स्ट रूम नहीं, गो टू द नेक्स्ट रूम, ठीक है, द नेक्स्ट, द सेकेंड। जैसे बोलते हैं लास्ट पन्ने पे जाओ, गो टू द लास्ट पेज, ठीक। लेकिन दो शब्द ऐसे भी बताए थे जो सही होते हैं, उसके जबरदस्ती वहां पे द नहीं घुसाना है। जैसे एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, लव एट द फर्स्ट साइट नहीं, लव एट फर्स्ट साइट, तो वहां पे एट फर्स्ट वो सही है। एट लास्ट का अर्थ आखिरकार होता है, तो वहां जबरदस्ती आपको द नहीं घुसाना है, वो शब्द भी सही होते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट के बाद बता दिया, अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये सब आते हैं, मतलब दिन या समय का सूचक हो, चाहे दिन में हो, वीक में हो, मंथ में हो, ईयर में हो, तो द नहीं लगता, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था, आई मेट राहुल द लास्ट संडे नहीं, आई मेट राहुल लास्ट संडे, वहां पे लगेगा लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब के पहले द लगाते हैं। ये रूल तो देख लिए, लेकिन उसका एक अपवाद है कि उसके आगे अगर आपका मंडे ट्यूसडे कोई भी समय सूचक अगर शब्द आ जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे, ही केम हियर लास्ट थर्सडे, द लास्ट थर्सडे नहीं, ठीक है, बट गो टू द लास्ट पेज, वहां पे द लगेगा, क्यों, वहां समय का तो बात नहीं बता रहे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो और सिलेक्शन का बोध हो, जैसे मैं अगर विराट कोहली इज बेटर देन धोनी ऐसे बोलूं, तो विराट कोहली इज बेटर ये सही है, इज द बेटर नहीं, लेकिन अब आगे ऐसे सेंटेंस में सिलेक्शन का बोध कर दिया, विराट कोहली इज बेटर देन, विराट कोहली इज द बेटर ऑफ द टू क्रिकेटर्स, ठीक है, या शी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वो दो लड़कियों में वो बेहतर है, ये बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे बेटर की द बेटर, द बेटर, क्यों, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, साथ में सिलेक्शन का भी बोध हो रहा है ना। लेकिन मैं बोलूँ शी इज बेटर देन हर, ठीक है, मतलब उससे बेहतर है, अगर ये बताना चाह रहा हूँ शी इज बेटर देन रिया, प्रिया, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, तो वहां पे द बेटर नहीं लगेगा। लेकिन जब आगे सिलेक्शन का बोध हो जाए, 2 में, 3 में, 4 में चुनना है, ठीक है, 2 में चुनना है, तो क्या लगेगा, द लगेगा वहां पे। कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब एडवर्ब के रूप में हो, एडवर्ब ऐसे रूल समझ नहीं आया तो मैं बताया था, जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा लगेगा, जितनी अच्छी शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग, ये सब वर्ड यूज करते हैं, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा चांस है पास होने का, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू विश द मोर यू गेट, ठीक है, तो द हायर, द गेट, द मोर, ये सारी वर्ड लगते हैं। यूनिक वस्तुओं के पहले द का यूज किया था, द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, द मून, द वर्ड, ठीक है, तो ये यूनिक है। अब मैं बताया था, अब यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि भाई अर्थ जैसे तो और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, मून जैसे पहले नहीं थे ना, जब नियम बना तो एक ही सूर्य समझ आता था, ठीक है, एक ही यूनिवर्स समझ आता था, एक ही चांद समझ आता था, और बाकी चांद तो नहीं दिखते थे, ठीक है। तो द अर्थ, द सन, द मून, द यूनिवर्स, ये यूनिक चीजें थी। ये पुराना रिवीजन हो गया, नया लिखना, ठीक है। कंडीशन मतलब समझते हो क्या होता है, कंडीशन स्थिति, ठीक है, वो कंडीशन शर्त वाला नहीं, ठीक है, क्या कंडीशन है वो शर्त वाला नहीं, स्थिति, परिस्थिति, अवस्थिति कंडीशन बोलते हैं। अरे उसका कंडीशन खराब है, मतलब क्या, उसके हालत के बारे में बात कर रहे हो, उसकी जो अवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हो, कंडीशन, ठीक है। एक और मतलब होता है कंडीशन का स्टेट, याद आ रहा है, लिक्विड स्टेट, हाँ अवस्था, ठीक है, लिक्विड स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, वो हमेशा क्या लिक्विड स्टेट में रहता है, तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, ऐसा पढ़े हो नहीं, ठीक है, 3 प्रकार के स्टेट होते हैं। तो कंडीशन स्टेट दोनों का मतलब तो सेम है, ठीक है, लेकिन एक में ए लगता है और एक में नहीं लगता, ठीक, लिखिए नियम, द के बीच में ए घुस गया कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखते चलो। देखो कंडीशन और स्टेट,
कंडीशन और रूल में लिखना कंडीशन और स्टेट दोनों का मतलब समान होता है, दोनों का मतलब समान है। समान है मतलब कैसे समान है? अवस्था परिस्थिति उसकी बात कर रहा है। ये स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, अवस्था वाला स्टेट, परिस्थिति वाला स्टेट। ये कंडीशन मतलब शर्त वाला नहीं, अवस्था परिस्थिति वाला कंडीशन, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवस्था या परिस्थिति, अवस्था या परिस्थिति। ठीक है, दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन लिखना इन गुड कंडीशन के पहले, इन गुड कंडीशन या बैड कंडीशन जो भी बोल सकते हो, इन गुड या बैड कंडीशन, जब ये शब्द है ना इन या इन गुड या बैड कंडीशन के पहले, इन गुड या बैड कंडीशन के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाता, ए का यूज नहीं किया जाता। लेकिन इन गुड स्टेट या बैड स्टेट, अगर यही कंडीशन के जगह हम स्टेट लिख दें, लेकिन इन गुड ऑब्लिक बैड स्टेट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। बंद करो। ठीक है, समझ आया? बारीक सा अंतर है, अब इसको रटना ही पड़ेगा, इसमें समझने जैसी चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अगर कई लोगों का किताब ऐसा रहता है कि उसमें पेन में गोदागादी करने की इच्छा नहीं होती, जैसे आया है बढ़िया उसमें जिल्द वगैरह चढ़ा के लाएंगे, जैसे मीना दी एक किताब, ठीक है, और मेरा किताब अलग से आपको समझ आ जाएगा ये सर का किताब है, जो पढ़े मतलब उसका गुणहारा हो जा रहता है, ठीक है। तो सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, माई बुक्स आर इन गुड कंडीशन, और सेम यही एग्जांपल लिखा, माई बुक्स आर इन गुड स्टेट। किसमें ए लगेगा? स्टेट वाले में, ठीक है। माई बुक्स आर इन गुड कंडीशन, ये सही है, इसमें ए द कुछ लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वही स्टेट वर्ड यूज कर दिया, दोनों का मतलब सेम है, लगभग सेम है, लेकिन अगर स्टेट वर्ड यूज हो गया तो यहाँ पे क्या, माई बुक्स आर इन अ गुड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगता। पूछो क्यों नहीं लगता? नहीं मालूम है, ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे नहीं जाना है, अब अंग्रेजों ने ऐसे ही बनाया है। नेक्स्ट रूल लिखना, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिएगा। अब देखो कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पहचान सकते हो, जैसे चेयर एक काउंटेबल चीज हो गया, हाँ 10 चेयर है, 15 चेयर है, 20 चेयर है। पेन हो गया काउंटेबल है। बहुत सारी, जैसे वाटर अनकाउंटेबल हो गया। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो गिनी जा सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं गिनी जा सकती। तो कुछ शब्द तो पहचानने आसान है, अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, जब तक उसको पढ़ो नहीं कि उसका हाँ इसको काउंटेबल में, इसको अनकाउंटेबल में गिना जाता है, तब तक आप नहीं जान सकते, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके साथ नियम जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लिख के याद कर लेते हैं, ठीक। तो लिखना नेक्स्ट रूल में, ये द पढ़ाते पढ़ाते ए एन में कूद गए, कोई दिक्कत नहीं, नियम ही है। जैसे बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं उसके पहले ए और एन नहीं लगता, जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अ वाटर नहीं, क्यों, पानी अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, अनकाउंटेबल हो गया, तो उसके पहले ए एन नहीं लगता, इतना आपको मालूम है, पहले रूल में लिखा दिया अनकाउंटेबल। अब कुछ ऐसे शब्द हैं अनकाउंटेबल वाले जिसके पहले ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, और कुछ ऐसे शब्द हैं अर्थ बराबर रहेगा, सेम रहेगा, जैसे कंडीशन स्टेट वाला देखें,
कंडीशन स्टेट वाला देखे, वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो काउंटेबल मानते हैं, जैसे सैलरी बताया, सैलरी काउंटेबल है तो उसके पहले ए एन का यूज कर सकते हैं अगर जरूरत रहा तो, लेकिन वहीं पे सेम अर्थ है, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल मानते हैं तो उसके पहले ए एन का यूज नहीं किया था, ठीक। तो इधर काउंटेबल शब्द लिखना और इधर अनकाउंटेबल लिख लेना। नेक्स्ट नियम में काउंटेबल नाउन और इधर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल, अब सैलरी, ठीक है, सैलरी। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मैं जोड़ लिया हूं, ठीक है, अपने ही से रिलेट करके सैलरी, मैं सैलरी दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, है ना, तो किसी को गिन के दे रहा हूँ, हाँ इसका 2000, इसका 3000, इसका 10,000, इसका 20,000, ऐसे। तो सैलरी को क्या कर लिया हूँ, काउंटेबल। आमतौर पे वही वर्ड यूज करते हैं, सैलरी, ठीक है, लेकिन पे वर्ड बहुत कम यूज किए, उसकी सैलरी इतनी है, ठीक है, पे वर्ड कम यूज किए, सैलरी काउंटेबल, पे अनकाउंटेबल, ठीक है। अभी जैसे जर्नी पे गया मैं, है ना, तो उसको भी काउंट कर लिया भाई, जर्नी में कितने दिन गए थे, ठीक, कितने बार अभी चले गए। कोई एक स्टूडेंट बोल रहा था जब से मैं आया हूँ सर 4 बार चले गए ठीक है, तो जर्नी वो भी काउंटेबल हो गया, ऐसे रिलेट कर लिया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बस रिलेट कर लिया हूँ। लेकिन ट्रैवल वर्ड यूज नहीं किया, मैं ट्रैवल पे गया हूँ, ऐसे तो नहीं, जर्नी पे गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंड ऑन द जर्नी, कल बताया, ठीक है। तो जर्नी काउंटेबल हो गया, ट्रैवल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, वैसे ही क्लाइमेट, क्लाइमेट आपका काउंटेबल में हो जाता है, और वेदर अनकाउंटेबल में। वेदर क्या, डेली वीकली जब कोई शब्द हो तो वेदर यूज किए जाते हैं, बट बहुत साल का अगर नेचर देखा जाए तो क्लाइमेट, जैसे भारत की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट मतलब वो ओवरऑल पूरे साल भर का, बहुत सालों की बात कर रहा है। वेदर मतलब आजकल का, आज का वेदर रिपोर्ट क्या है, आज का क्लाइमेट रिपोर्ट क्या है, नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना मॉर्निंग, इसमें काउंटेबल में लिखते चलना, मॉर्निंग, मॉर्निंग हिस्टोरियन, मॉर्निंग सुबह वाला। अब इसका कोई अपोजिट नहीं, वर्ड नहीं बता रहा हूँ, बस इसको बता रहा हूँ कि इसको काउंटेबल में काउंट किया जाता है। मॉर्निंग हिस्टोरियन, रेस्ट, रेस्ट 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 लेने वाला, हॉलीडे, हॉलीडे, पेपर, लेकिन ये न्यूज़पेपर वाला पेपर है ना, कागज वाला पेपर अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं, न्यूज़पेपर। बोट, सिटी, लेसन, आर, HOUR, हावर वाला आर, हॉलीडे, पेपर, बोट, सिटी, लेसन, चैप्टर वाला और नीचे आर, HOUR, हावर वाला। ठीक है, ठीक, जैसे ओट्स का ओटस हो जाता है, बोला एडस हो गए, एडस। ऐसी गांव में वाला एक डोगरी दाई बोली थी, बोला एडस हो गए, ये कौन सा नया बीमारी आ गया, बाद में समझ आया, अच्छा।
ठीक है। अब देखो सब गिनने लायक है, जैसे अभी तुरंत ताजा देखा तो इसको मैं रिलेट कर लिया भाई, सैलरी काउंट किया जा सकते हैं, 8,000 10,000 की सैलरी मिलती है। जर्नी पे गया था, कितने बार गया वो सेट कर लिया। जर्नी में वहाँ क्लाइमेट हो गया, वो भी क्लियर कर लिए। रेस्ट 2-3 घंटे का रेस्ट ले लो, 4 घंटे का रेस्ट ले लो, ये काउंट करके बता सकते हैं। हिस्ट्री में इतने सब्जेक्ट होते हैं, लेसन होते हैं, तो वहाँ से काउंट कर सकते करके रिलेट कर लिया। हिस्टोरियन, हिस्ट्री नहीं हिस्टोरियन, इतिहासकार जो बोलते हैं, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ हिस्टोरियन ऐसा। उसके बाद सिटी जहाँ जैसे घूमने गए, वही जर्नी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 सिटी घुमाएंगे 4 सिटी घुमाएंगे, उसका पैसा लेते थे, ठीक है। बोट में बैठोगे 2-3 लोग 4 लोग, जैसे राफ्टिंग किए है ना, तो उसको भी काउंट कर लिए। पेपर 2 पेज दे 3 पेज दे ऐसा, ठीक है। इन जो न्यूज़पेपर वाला है वो काउंटेबल होता है, कागज वाला पेपर अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा, तो सेंटेंस यूज होगा ना, उसके मालूम से चलेगा। जैसे विच पेपर डू यू रीड, मतलब वो न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, ठीक है। दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो कि हरिभूमि पढ़ रहे हो, ठीक, कि और अलग वाला कोई मैगजीन मंगा रहे हो, ठीक है। तो हॉलीडे, कितने छुट्टी, बोर्ड, सिटी, ये सब काउंट कर सकते हो। ये सब किस में आ गए, काउंटेबल में। अनकाउंटेबल में लिखना, अच्छा इसमें एक और आंसर लिख लेना, आंसर, आंसर भी काउंटेबल में आता है। अब बाकी अनकाउंटेबल में ये सारे लिखे, और लिखना हेल्थ, होमवर्क, वर्क, मर्सी, पीटी, मर्सी पीटी, दया वाला, न्यूज़, वेदर और ट्रेवल हो गया ना, सेफ्टी और सोप, सेफ्टी और सोप, ये सब किस में आ गए, अनकाउंटेबल में। तो नियम लिखा दिया, अनकाउंटेबल के पहले क्या नहीं लगेगा, ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। और काउंटेबल के पहले लग सकता है अगर जरूरत हो, तो जरूरी नहीं हर जगह घुसाएं आप, है ना, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू, अब आप सोच के बताना, याद करके बताना, पहले मत झाँकना कॉपी में। आई वॉन्ट टू बिकम हिस्टोरियन, सोच के देखो, हिस्ट्री हिस्टोरियन क्या रिलेट कराया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो अ हिस्टोरियन की खाली हिस्टोरियन, की एन हिस्टोरियन, अ हिस्टोरियन, ही ह आ रहा है, ठीक है, अ हिस्टोरियन। नेक्स्ट लिखना, बताना इसमें, यू शुड टेक रेस्ट, बताओ सही है कि काउंटेबल है, कितने घंटे का रेस्ट है बोला, तो सही क्या होना चाहिए ग्रामेटिकली, यू शुड टेक अ रेस्ट, ठीक है। यू शुड टेक रेस्ट नहीं, यू शुड टेक अ रेस्ट। सर बोलते तो ऐसे सुने टेक रेस्ट, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो क्या सही होता है, यू शुड टेक अ रेस्ट। जैसे वहां घूमने गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गया, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो नहीं जा पाए। तो वो बोला कि भैया खराब वेदर है, उधर का इधर का क्या खराब वेदर है, तो बोला इट वॉज बैड वेदर, आ बैड वेदर कि बैड वेदर, पक्का क्या बताया था, क्लाइमेट काउंटेबल। और इसी को अगर मैं क्लाइमेट बोल देता, इट वॉज बैड क्लाइमेट, अगर क्या लगेगा, अब अ क्लाइमेट, ठीक है, अ बैड क्लाइमेट, इट वॉज अ बैड क्लाइमेट। अब जैसे देखो वेदर और क्लाइमेट के बीच में ये नहीं घुसाना है, अ बैड वेदर, अ बैड क्लाइमेट, बैड क्लाइमेट। इसके नियम होते हैं कि पोजीशन किसको किसको पहले रखना है, ठीक है, वो आगे पोजीशंस को देख लेंगे हम लोग। फिलहाल इट वॉज बैड वेदर, इट वॉज अ बैड क्लाइमेट, ये दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। वेदर छोटे रूप में देखते हैं, आज का, कल का, परसों का, बट बहुत साल का एक अनुभव बन जाता है तो क्या होता है, क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। इट वॉज अ
बैड क्लाइमेट, क्लाइमेट में पहले ए लगाए, वेदर में नहीं लगाए, क्लाइमेट सी से काउंटेबल है, वेदर नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अब कल संडे छुट्टी दिया, नहीं देता तो क्या बोलते हैं, नहीं सर छुट्टी मिलना चाहिए, सभी को छुट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एवरीबडी नीड्स हॉलीडे, अ हॉलीडे, हॉलीडे अ हॉलीडे, अ हॉलीडे, ठीक है। काहे हॉलीडे का है, काउंटेबल, सभी को छुट्टी की ज़रूरत है, एवरीबडी नीड्स अ हॉलीडे, ठीक, समझ आता है क्या। और दूसरे देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ए लगाना है नहीं लगाना है वो डिपेंड करता है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। एक बार में हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा, पहली बार अगर पढ़ रहे होगा तो बर्डन लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, बार बार रिवीजन करोगे वो कंटेस्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, अभी भले बोरिंग लगेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल लिखना। लिखना, खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया था, खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया था। खेल के नाम जैसे कोई गेम्स स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। जैसे मैं पूछूं विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले प्ले क्रिकेट या फुटबॉल, जो जो आपका खेलने की इच्छा हो, विल यू प्ले अ क्रिकेट, क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या सही रहेगा, क्रिकेट। ए नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, अभी बताया खेल के पहले में, ठीक है। कोई सा भी छोटा मोटा खेल हो, रेस टिप हो, लुकाउला छिकाउला, ठीक है, कोई सा भी गेम हो, विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले फुटबॉल, ना कि अ फुटबॉल अ क्रिकेट, ठीक है, क्लियर। मूवी वगैरह जाते ही हो गए तो वहाँ पे भी एक सेंटेंस होता है, जैसे वो थिएटर गया, सिनेमा हॉल गया, ही वेंट टू थिएटर नहीं होता, ही वेंट टू द थिएटर होता है, ठीक है। तो उसको भी लिखना कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट वन, गो टू द, मतलब ये द लगेगा किन किन शब्दों के सामने, सिनेमा, थिएटर, या इसी कोई पिक्चर्स बोल देते हैं, ठीक है, पिक्चर देखने के बोलते हैं ना, तो पिक्चर्स भी बोल देते हैं लिखना चाहो तो। ऑफिस, ही वेंट टू ऑफिस नहीं, ही वेंट टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, ठीक है, द लगता है यहाँ पे। सर्कस, ठीक। तो इसके आगे क्या लगता है, द लगता ही है ना, तो द लगाना। जैसे लेट्स गो टू द सिनेमा, लेट्स गो टू सिनेमा नहीं, लेट्स गो टू द सिनेमा, लेट्स गो टू द ऑफिस, चलो ऑफिस चलते हैं। लेकिन ऑफिस में हूँ तो इन द ऑफिस नहीं होता, वहाँ पे एट ऑफिस होता है, तो वहाँ पे सेंटेंस को लिख सकते हो, आई एम एट ऑफिस, तो वहाँ एट ऑफिस सही है, ठीक है, आई एम एट ऑफिस। और आपका एट वर्क ये भी सही होता है, ठीक। नेक्स्ट लिखना, बिफोर, आफ्टर, एट,
इसके आगे सनराइज या सनसेट रहता है, सनराइज या सनसेट होता है, उसके साथ भी द नहीं लगाया जाता। जैसे आफ्टर द सनसेट की आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट, ठीक है। मैं बोला बिफोर, आफ्टर, एट के बाद ऐसे सनराइज या सनसेट रहे, सूर्योदय या सूर्यास्त रहे, उसमें द नहीं लगाया जाता, ठीक है। मतलब आफ्टर सनसेट होगा, ना कि आफ्टर द सनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, बिफोर सनराइज। फेस्टिवल, अभी होली आ रहा है, होली दिवाली आएगा, तो उसके नाम के भी पहले लिखना नेक्स्ट रूल, फेस्टिवल्स या त्योहारों के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता। जैसे होली फॉल्स, मतलब जो पड़ता है बोलते हैं ना, मार्च में पड़ता है, तो वहाँ पे फॉल्स बोलते हैं उसके लिए, होली फॉल्स इन मार्च, तो द होली फॉल्स इन मार्च होगा क्या? नहीं। अभी बोले फेस्टिवल के पहले आमतौर पे द का यूज नहीं किया जाता। आई विल बाई अ न्यू शर्ट इन दिवाली होगा, ना कि इन द दिवाली, ठीक है। तो फेस्टिवल के नाम के पहले द यूज नहीं किया था। आर्म्ड फोर्स, नेक्स्ट टू लिखना, आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले द लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्स जैसे आर्मी, नेवी, ये सब आर्म्ड, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे ही ज्वाइंड द आर्मी, द नेवी, ठीक है। ठीक, इतना देखिए 5 मिनट में, ज़्यादा हो जाएगा आज, नहीं तो इतना देखो और कराना है, पहले रिवाइज करो। आज जो बताया उसको देखिए एक बार, थोड़ा सा लंबा चलेगा, बोरिंग लगेगा आप लोगों को। बात हुआ? ओके, कितना देर रिकॉर्डिंग हो गया? 32 मिनट। कौन सा गेम खेलना चाहते? ऑफ कर दो।